अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस कंप्यूटर साइंस वर्सेस बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी। मींस अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस का डिग्री प्रोग्राम हासिल करते हैं तो नेक्स्ट आपके पास कौन कौन सा एरिया आ जाता है जहां जॉब्स ऑफर होती हैं, और अगर आप बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी के डिग्री प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं तो इसके बाद कहां कहां जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बीएस कंप्यूटर साइंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप आईसीएस के बाद इस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद एडमिशन ले सकते हैं। आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद भी बीएस कंप्यूटर साइंस के डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम बीएस कंप्यूटर साइंस के ड्यूरेशन की बात करें, ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरान ये 6 माह है। मीन्स 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर क्लियर होते हैं। और तीसरे नंबर पे अगर हम बीएस कंप्यूटर साइंस के मेरिट की बात करें तो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में 70% से लेके 90% तक इसका मेरिट रहता है, प्लस में भी चला जाता है। लाइक अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की बात करें तो उसका मेरिट जो सा वो 90% प्लस पे रहता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में कम से कम आपके 50% नंबर हो तो आपका एडमिशन जो है वो आसानी से हो जाता है। और अगर हम बीएस कंप्यूटर साइंस के फ़ी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटी में डियर स्टूडेंट्स ये वाला जो डिग्री प्रोग्राम है 3 लाख से लेके 4 लाख तक आपका ये डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप मूव करते हैं तो स्टूडेंट्स तकरीबन 8 लाख से लेकर 12 लाख तक आपका मुकम्मल डिग्री का खर्च जो है वो आ जाता है। अब बीएस कंप्यूटर साइंस के एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात की जाए तो बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर हाउसेज आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं, आईटी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। बैंकिंग डिपार्टमेंट के अंदर बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बीएस कंप्यूटर साइंस के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। वापडा और नादरा डिपार्टमेंट आ जाता है जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। जुडिशरी डिपार्टमेंट के अंदर बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद पंजाब पुलिस, आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस वगैरह में बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद आपके पास डियर स्टूडेंट डिजिटल मीडिया आ जाता है जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। आपके पास कल को फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर कल को जॉब्स ऑफर होती है। आप कल को ऑनलाइन अपना काम कर सकते, डिजिटल मार्केटर के तौर पर काम कर सकते हैं। आप कल को ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं। आप कल को मतलब कि टीचर, लेक्चरर के तौर पर काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं। आपके और भी डेजिग्नेशन हो सकते हैं। और इसमें इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स ऑफर होती हैं। ये वो तमाम एरिया जहां बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। मीन जिन जिन जगहों पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है उन तमाम जगहों पे बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अगर हम इसके सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपके बेसिक पे स्केल पे है। मिसाल के तौर पर आपकी किसी कॉलेज के अंदर लेक्चरर के तौर पर जॉब हो जाती है बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद 16 स्केल पर आपका जो स्टार्टिंग पैकेज होगा वो डीएस तकरीबन 50-60,000 जो है इसके लगभग आपका स्टार्टिंग पैकेज होगा। आहिस्ता आहिस्ता आपका सैलरी पैकेज इंक्रीज होता जाएगा, कम और ज़्यादा भी हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में स्टूडेंट्स आप मूव करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज देखा जाएगा, क्योंकि ये वो डिग्री प्रोग्राम है जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अगर आपके पास काम होगा, हज़ारों नहीं आप लाखों के हिसाब से भी अर्निंग कर सकते हैं। आप देख लें आईटी का दौर है, आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनको मैं बकलम खुद जानता हूँ, तकरीबन 3-4 लाख रुपए तो वो सुकून से घर बैठे कमा रहे हैं। तो ये आईटी का मतलब कि बेनिफिट आपको मिलता है अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है तो। बीएस कंप्यूटर साइंस करवाने वाले यूनिवर्सिटीज़ में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। और उसके बाद कैद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। सरगोदा यूनिवर्सिटी ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही है। गुमल यूनिवर्सिटी में ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के अंदर ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। कैद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की तमाम यूनिवर्सिटी जो सी वो बीएस कंप्यूटर साइंस का डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। स्पिरिट यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। और उसके बाद यूएमटी ऑफर कर रही है। साउथ एशिया यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। और उसके बाद रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो सी डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही है। जितनी भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बीएस कंप्यूटर साइंस का, बीएससीएस का
डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। और अगर हम बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी की बात करें तो बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। मीन्स आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट्स डियर स्टूडेंट्स आपने ज़रूर पढ़े हों। और सेकंड नंबर पे बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी के ड्यूरेशन की बात करें, ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर इसके भी हैं। और तीसरा नंबर पे हम इसके मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर के जो इदारे हैं वहाँ इसका मेरिट 70% से लेके 80% प्लस पे रहता है। और गवर्नमेंट सेक्टर के जो इदारे हैं वो चाहें तो अपना एंट्री टेस्ट जो सा वो कंडक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात की जाए, वहाँ डेंटल टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए आपका एमडी कैट क्लियर होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट सेक्टर के इदारे अपनी मर्जी से इसका एंट्री टेस्ट जो सा वो कंडक्ट करते होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए आपके 50% से लेकर 60% तक नंबर हो तो आपको डेंटल टेक्नोलॉजी में आसानी से एडमिशन मिल जाता है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी के एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात, फी पैकेज की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर में 3-4 लाख रुपए में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप मूव करते हैं तो 8-10 लाख रुपए आपके मिनिमम खर्च आ जाते हैं बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी पर। अगर हम बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी के एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करेंगे, मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाते हैं जहाँ इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। स्टूडेंट सबसे पहले तो डेंटल लेबॉर्ट्रीज आ जाती हैं जहाँ बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। सेकंड नंबर पे डेंटल क्लिनिक्स आ जाते हैं जहां इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती है। तीसरे नंबर पे डियर स्टूडेंट्स डेंटल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जहां मतलब कि इसके रिलेटेड जो सा वो काम हो रहा होता है उस जगहों पे जॉब्स ऑफर होती हैं। फोर्थ नंबर पे इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद डेंटल एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। फिफ्थ नंबर पे गवर्नमेंट एजेंसीज आ जाती हैं जहां बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। सिक्स नंबर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स आ जाते हैं जहां बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। आपकी मुख्तलिफ डेजिग्नेशन जौन से आपके बन सकते हैं। आप डेंटल टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल जौन से वो जॉब्स ऑफर करते हैं, आप वहाँ डेंटिस्ट असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। और भी आपके डिफरेंट डेजिग्नेशन हो सकते हैं। आप किसी रिसर्च डिपार्टमेंट में रिसर्चर के तौर पर काम कर सकते हैं। आप किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में डेंटल एजुकेशन में डेंटिस्ट के तौर पर आपको जो इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं। आप टीचर के तौर पर, आप लेक्चरर के तौर पर काम कर सकते हैं। अगर हम इसके सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी का जो सैलरी पैकेज होगा वो आपके बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते हुए होगा अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स ऑफर होती हैं तो। और सेकंड नंबर पे अगर आप मतलब कि बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी कंप्लीट कर लेते हैं, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी, एक्सपीरियंस भी आपके पास है, तो प्राइवेट सेक्टर में आप अच्छा खासा पैकेज जौन सा वो आप जौन सा वो अर्न कर सकते हैं। और अगर हम तलीमी इदारों की बात करें, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर में ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान के अंदर ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान के अंदर, डीआई खान के अंदर की डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। स्पिरी यूनिवर्सिटी लाहौर में ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। और उसके बाद फैसलाबाद यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर ये डिग्री प्रोग्राम जौन सा है वो ऑफर हो रहा है। और भी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं जो बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी का डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो बीएस कंप्यूटर साइंस वर्सेस बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी के बारे में थी। डियर दोनों डिग्रीज प्रोग्राम में देखा जाए तो किस डिग्री प्रोग्राम का स्कोप ज़्यादा है? अगर हम अलाइड हेल्थ साइंसेज के डिग्रीज प्रोग्राम को देखें तो उनमें अगर टॉप 10-12 डिग्रीज प्रोग्राम की बात करें उनमें एक नाम बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी का भी आ जाता है। लेकिन बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी कर लेने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। अगर बीएस कंप्यूटर साइंस की बात करें तो हर डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स जौन सी हैं वो ऑफर हो रही हैं। अगर बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी और बीएस कंप्यूटर साइंस का कंपैरिजन किया जाए तो बीएस कंप्यूटर साइंस का जो मेरिट है, जो स्कोप है, वो बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी की निस्बत जौन सा है वो ज़्यादा है। अगर आपका बायोलॉजी के अंदर करे जौन सा है वो ज़्यादा ज़हन है, आपका मतलब कि शौक है, आप बीडीएस करना चाहते थे, बीडीएस नहीं कर पाए, मेरिट नहीं बन पाया, और फिर आपके पास डेंटल अलाइड हेल्थ साइंसेज में डेंटल टेक्नोलॉजी आपके पास ये डिग्री प्रोग्राम बेहतर है। लेकिन बीएस कंप्यूटर साइंस में जाने के लिए भी आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। मीन्स आपको प्रोग्रामिंग आती हो, आप 8-10 घंटे काम करने के आदी हों, आपको लैपटॉप पे को 8-10 घंटे कंटिन्यूसली काम करना पड़ जाए तो आप काम करने में कोई कबाहत ना समझें। आप उसको मतलब कि एक ऐसा ना फील करें कि ये काम मुझसे मैं नहीं कर पाऊँगा, जिस डिग्री हासिल कर लेंगे जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
तो फिर बीएस कंप्यूटर साइंस का मेरिट स्कोप जो है वो ज़्यादा रहता है अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है तो। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स फिर इसका स्कोप जो है वो कम है। और भी बात स्टूडेंट ये सवाल करते हैं सर बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी कर लेने के बाद अपना क्लिनिक जो है वो ओपन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस तरह की कोई परमिशन नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आप कल को अपना क्लिनिक जो है वो ओपन कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।